जैसा कि आप जानते हैं ये शिव पुराण कथा के माध्यम से आप लोगों की सेवा की जा रही है, जिसके अंतर्गत आप लोग भगवान शंकर के अवतारों के उनके ज्योतिर्लिंगों की चर्चा श्रवण कर रहे हैं कि शंकर जी कहाँ कैसे पहुंचे और क्या किया। यूं तो इस पृथ्वी के ऊपर 12 भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से एक सोमेश्वर भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग जो प्रभास तीर्थ में चंद्रमा देवता के द्वारा बनाया गया, उनकी चर्चा की जाती है। हरि लिंग श्री सोमनाथ उसकी उत्पत्ति बताते हैं। सोमेश्वर भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग कैसे बना, उनकी चर्चा की जाती है। आज इस सृष्टि की बात है, जिस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र पैदा किए, जिनमें से एक दक्ष ने उन्हें प्रजापति बनाया गया। और प्रजापति दक्ष के घर में 60 सुतावन के हुई, गृहिणी से उत्पन्न 27 चंद्रमा से ब्याह किया संपन्न। उन प्रजापति दक्ष के घर में 60 कन्याएं पैदा हुई, जिनमें से 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा देवता के साथ में संपन्न किया गया। 13 धर्मराज को ब्याही गई, 11 कश्यप मुनि को ब्याही गई, 1 रति कामदेव को और सती भगवान शंकर को। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा देवता के साथ में प्रजापति दक्ष ने संपन्न कर दिया। लेकिन जब दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा देवता के साथ में किया तो चंद्रमा देवता समता नहीं दिखाते, उन्हें बराबर नहीं मानते हैं। उनमें एक रोहिणी जी हैं जिनको अधिक चाहते हैं, बाकी सभी को नजरों से उतारू रखा करते हैं। ये दशा देख देख कर शेष 26 ने चंद्रमा का विरोध किया, उनसे झगड़ा किया, लेकिन चंद्रमा देवता नहीं माने। उनकी आदत नहीं बदली, स्वभाव नहीं बदला। कहा गया है, चंद्र ने न उनको सममाना, रोहिणी से प्रेम अपार किया। चंद्र ने न उनको सममाना,
जब चंद्रमा देवता के साथ प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह संपन्न किया तो चंद्रमा देवता समता नहीं दिखाते, उन्हें बराबर नहीं मानते हैं। उनमें एक रोहिणी जी है जिनको वो अधिक चाहते हैं, बाकी सभी को नजरों से उतारू रखा करते हैं। ये दशा देख देख करके शेष 26 ने चंद्रमा का विरोध किया, उसे झगड़ा किया, लेकिन चंद्रमा देवता नहीं माने, उनकी आदत नहीं बदली। और जब वो किसी तरह ही नहीं माने तो वो 26 अपने मायके में अपने पिता प्रजापति दक्ष के पास पहुंच गई और जा करके चंद्रमा देवता की कंप्लेंट अपने पिता से किया, शिकायत की। दक्ष ने सुना, बड़ा कष्ट हुआ। उन सभी को साथ लेकर के प्रजापति दक्ष चंद्रमा देवता के पास पहुंचे और कहने लगे, चंद्रमा लेकर सबको प्रजापति गए चंद्र के पास, बोले था तुमसे नहीं हमको ये विश्वास। उन सभी को साथ लेकर प्रजापति दक्ष चंद्रमा देवता के साथ पास पहुंच गए। कहने लगे, चंद्रमा हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम भी ऐसी गलती करोगे। अरे चंद्रमा, जब मैंने 27 कन्याओं का विवाह तुम्हारे साथ में किया है तो ये सब तुम्हारी ही अर्धांगिनी है, तुम्हारी ही धर्मपत्नी है, तुम्हारे ही आश्रित हैं। तुमको चाहिए क्षमता का व्यवहार कीजिए, विषमता का व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। फिर सभी को बराबर मानिए, यही तुम्हारा कर्तव्य है। ये दुविधा करना अच्छा नहीं लगता। ऐ चंद्रमा, जरा विचार कीजिए, जब मैंने 27 कन्याओं का विवाह तुम्हारे साथ में किया है, 27 कन्या ब्याह दिया तो अपने को समझानो तुम। सभी तुम्हारे आशिक है, इसलिए बराबर मानो तुम। मैंने 27 कन्याओं का विवाह तुम्हारे साथ में किया है तो तुम्हें चाहिए समता का व्यवहार कीजिए, सभी को बराबर मानिए। ये दुविधा करना ठीक नहीं लगता। और चंद्रमा, मैं आशा करता हूं कि भविष्य में तुम ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करोगे। चंद्रमा देवता को समझाया बुझाया प्रजापति दक्ष वहां से चले गए, लेकिन चंद्रमा देवता की आदत नहीं बदली। और जब वो नहीं माने, ये कह कर दक्ष चले आए, चंद्र ने न बदलाया आदत को। ये कह कर दक्ष चले दक्ष तो समझाए बुझाए चले गए, लेकिन चंद्रमा देवता की आदत नहीं बदली। जब वो नहीं माने तो उन 26 कन्याओं ने दोबारा जाकर दक्ष के आगे चंद्रमा देवता की शिकायत की। जब दोबारा वही शिकायत पहुंची तब तो दक्ष को बड़ा बुरा लगा, गुस्सा आ गया। दोबारा प्रजापति दक्ष चंद्रमा देवता के पास पहुंच गए। कहते हैं, चंद्रमा, बार बार समझाने के बाद भी तेरी आदत नहीं बदलती, बार बार कहने के बाद भी तेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐ चंद्रमा, अगर तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं देते तो एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए,
कहा दक्ष ने चंद्र से, नहीं मानते आप, तो क्रोधित होकर तुम्हें मैं देता हूँ शाप। कहने लगे अगर तुम मेरी बात पर विचार नहीं करते तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। ऐ चंद्रमा, मैंने इतने बार कहा कि ये 27 कन्या सभी तुम्हारी धर्मपत्नी है, तुम्हारी ही अर्धांगिनी है, तुम्हारे ही सहारे हैं, तुम्हें चाहिए समता का व्यवहार कीजिए, लेकिन बार बार कहने के बाद भी तेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ। चंद्रमा, कहने पर ध्यान नहीं देता तन तेरा जीर्ण हो जाएगा। के बाद भी तेरी आदत नहीं बदलती, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ। ऐ चंद्रमा, तू अपने आप को बड़ा सौंदर्यवान समझता है, तुझे अपनी खूबसूरती और खूबसूरती का बहुत बड़ा घमंड है, तू अपने आप को बड़ा रूपवान समझता है। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू अभी श्रीहीन हो जाएगा, हतप्रभ हो जाएगा, सारा तेरा तेज चला जाएगा। मेरा शाप है कि तू बुढ़ा हो जा, रोगी हो जा, तेरे टीबी हो जाएगी। अरे जब दक्ष ने शाप दिया, चंद्रमा का सारा तेज चला गया, एकदम श्रीहीन हो गया, कागज जैसा चंद्रमा रह गया, जैसा कि ग्रहण पड़ने के बाद रह जाता है। देवताओं में हाहाकार मच गया, दुनिया में अंधेरा छा गया। निस्तेज हो गए चंद्र, तभी देवों में हाहाकार हुआ। दक्ष ने शाप दे डाला तो चंद्रमा का सारा तेज चला गया, कागज जैसा चंद्रमा रह गया, दुनिया में अंधेरा छा गया। देवताओं में हाहाकार मच गया। तुरंत देवताओं ने आपातकालीन बैठक बुलाई, विचार विमर्श करने लगे कि भैया आप बताइए क्या किया जाए। एक ही प्रश्न सभी देवताओं के जुबान पर गूंज रहा है। लगे सोचने देवगण, बड़ा कठिन अभियोग, कैसे छोड़े चंद्र को प्रबल छेड़ता रोग। देवताओं ने तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई, विचार विमर्श करने लगे कि भैया आप बताइए क्या किया जाए। ये चंद्रमा का टीवी का रोग कैसे दूर हो, जो संसार में पुनः प्रकाश फैले, उजाला हो। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, चंद्रमा, इस संसार में किसी की सामर्थ्य नहीं है जो तुम्हें इस क्षय रोग से मुक्त कर सके, तुम्हें पुनः स्वस्थ कर दे। ये किसी के वश में नहीं है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। हाँ, भगवान शंकर एक ऐसे सामर्थ्यवान देवता हैं, अगर वो चाहे तो तुम पुनः स्वस्थ हो सकते हो। इसलिए चंद्रमा तुम ऐसा कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्मा ने कहा चंद्रमा से, जाकर प्रभास में वास कर।
कहने लगे और तो किसी की क्षमता नहीं है जो तुम पुनः स्वस्थ हो जाओ। हाँ, भगवान शंकर एक ऐसे सामर्थ्यवान देवता हैं, अगर वो चाहे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए तुम प्रभास तीर्थ में चले जाइए, अपना नियम बनाइए कि रोजाना प्रातः उठ करके भगवत प्रभास तीर्थ में स्नान करो। भगवान शंकर की मिट्टी की 11 मूर्तियां बना बना करके उनकी पार्थिव पूजा करो, महामृत्युंजय का जप करो, 6 महीने का व्रत धारण कीजिए। भगवान भोले शंकर की कृपा हो जाएगी तो तुम अवश्य स्वस्थ हो जाओगे। इतना बता करके सारे देवता तो वहां से चले गए। इतना कहे कर देव सब पहुँचे अपने धाम, पहुँचे चंद्र प्रभास में प्रेम सहित अभिराम। सारे देवता लोग वहां से चले गए और चंद्रमा देवता प्रभास तीर्थ में जा पहुंचे। उन्होंने अपना नियम बनाया, सवेरे उठते हैं तो प्रभास तीर्थ में स्नान करते हैं। उसके बाद भगवान शंकर की 11 मूर्तियां बना बना कर उनकी पार्थिव पूजा करते हैं। फिर महामृत्युंजय का जप करते हैं, व्रत करने लगे। यही घोर कष्ट उठाते हुए चंद्रमा को धीरे धीरे 6 महीने व्यतीत हो गए। जब 6 महीने का समय बीता, चंद्रमा देवता ने वो लगन से तपस्या की है, वो परिश्रम किया है कि 6 महीने में चंद्रमा देवता ने 10 करोड़ महामृत्युंजय का जप पूरा कर डाला। जब इतना कठिन परिश्रम किया, इतनी कठिन तपस्या की, जब 6 महीने में 10 करोड़ जप पूर्ण हुआ, देवता ने 6 महीने में 10 करोड़ महामृत्युंजय का जप पूरा कर लिया। इतनी कठिन तपस्या की, भगवान भोले शंकर का आसन हिल गया। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। आज चंद्रमा देवता बैठे प्रेम से उन मूर्तियों की पूजा कर ही रहे थे। आज उन्होंने जैसे ही आखिरी मूर्ति की पूजा की, ज्यों ही अंतिम लिंग की पूजा की संविधान, उसी समय उस मूर्ति से प्रगटे शिव भगवान। आज चंद्रमा ने जैसे ही आखिरी मूर्ति की पूजा की, अचानक उसी मूर्ति से भगवान भोले शंकर का प्राकट्य हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर ने देखा, चंद्रमा तुमने बड़ा कष्ट उठाया है, तुम्हारी तपस्या से हम बहुत प्रसन्न हैं, जो चाहो हमसे वरदान मांग लो। चंद्रमा देवता हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं कि अहो भाग्य भोले शंकर, जो आज आपका दर्शन प्राप्त हुआ। शंकर जी बोले, जो इच्छा हो वरदान मांगिए, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। बड़ा कष्ट उठाया है तुमने, जो इच्छा हो मांग लो। चंद्रमा कहते, भोले शंकर अहो भाग्य, जो आज आपका दर्शन हुआ, बोले वरदान मांगिए। कहने लगे, महाराज यदि वरदान देने आए हैं महाराज, तो मैं ये चाहता हूँ। कहा चंद्र ने आपका हुआ आज संयोग, दूर कीजिए नाथ ये प्रबल चेतना रोग। सचमुच आप तपस्या से प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देने आए हैं महाराज, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारा ये क्षय रोग नष्ट कर दीजिए, टीबी का रोग दूर कर दीजिए, ताकि हम पुनः स्वस्थ हो सके। भगवान शंकर ने सुना, कहते चंद्रमा बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मैं ये वरदान तुमको नहीं दे सकता।
बोले कारण? भोले शंकर कहने लगे देखिए चंद्रमा, यदि तुम्हारा ये रोग होता तो मैं इसे अवश्य नष्ट कर देता, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं ये तुम्हारा रोग नहीं है, ये तो प्रजापति दक्ष का दिया हुआ शाप है। हाँ, यदि ये रोग होता तो मैं इसे अभी नष्ट कर देता और तुम स्वस्थ हो जाते, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। किंतु ये रोग नहीं है, ये तो प्रजापति दक्ष का दिया हुआ शाप है। और किसी का दिया हुआ शाप या वरदान अथवा आशीर्वाद कभी कोई देवता मिथ्या नहीं कर सकता। चंद्रमा, यदि रोग होता तो मैं अवश्य इसे नष्ट कर देता और तुम स्वस्थ हो जाते, लेकिन ये रोग नहीं है, ये तो प्रजापति दक्ष का दिया हुआ शाप है। और किसी का दिया हुआ शाप मैं इस तरह मिथ्या कर दूं, उसे मिटा दूं, ये मेरे वश में नहीं है। चंद्रमा, भोले शंकर कहने लगे, है चंद्रमा, शिव बोले शाप झूठ कर दे, ये तो सर्वथा असंभव है। किसी का दिया हुआ शाप इस तरह से मिथ्या कर दूं, ये मेरे वश में नहीं है। मैं तो उतना ही दे पाऊंगा जितना कि मेरे देने के लायक है। बोले महाराज, तो आप क्या कर सकते हैं? शंकर जी कहने लगे, देखिए चंद्रमा, मैं किसी का दिया हुआ शाप मिटा तो नहीं सकता, लेकिन हाँ, इसमें इतना कंसेशन देता हूँ, छूट इतनी है कि हमेशा के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ, महीने में एक दिन तुम यथापूर्व जैसे के तैसे बिल्कुल स्वस्थ, एकदम अच्छे, वर्ड इन वर्ड कंप्लीट, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। महीने में एक दिन तुम जैसे के तैसे एकदम स्वस्थ हो जाओगे। बोले उसके बाद? कहने लगे उसके बाद ये तुम्हारा तारतम्य चलता रहेगा। हर माह की पूर्णमासी को संपूर्ण रहा करोगे तुम, महीने में एक दिन, हर महीने की पूर्णमासी को एकदम स्वस्थ, बिल्कुल अच्छे, यथापूर्व जैसे के तैसे बिल्कुल कंप्लीट हो जाओगे, पहले के जैसे। उसके बाद तुम्हारा ये तारतम्य चलता रहेगा। 15 दिन घटोगे, 15 दिन बढ़ोगे, अमावस को बिल्कुल नहीं, पूर्णिमा को पूरे। बस इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। चंद्रमा सुना, सोचा, विचारा करते अभी स्वभाव में जो मिल जाए वही ठीक है। कहने लगे महाराज, फिर जैसी आपकी इच्छा। भोले शंकर कहने लगे, चंद्रमा, ये जो वरदान तुम्हें प्राप्त हुआ है, ये रहा तुम्हारा पराक्रम शुल्क, मेहनत की फीस, इतने दिन की तपस्या की मजदूरी, और कुछ मांग लीजिए, हम तुमसे प्रसन्न हैं। तो चंद्रमा देवता कहने लगे, महाराज यदि और कुछ दे सकते हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि महाराज आप हमारे नाम से यहाँ पर सर्वदा स्थित रहें, मैं आपकी पूजा करूं, और जो भी यहाँ पर आकर के आपकी पूजा करे महाराज, आप उसके रोगों को नष्ट करें। तथास्तु कहकर भोले शंकर वहीं पर मूर्ति रूप हो गए। सोम माने होता है चंद्रमा, चंद्रमा देवता के नाम से वो सोमेश्वर भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग प्रभास तीर्थ में बनाया गया, और ये भगवान शंकर रोगों को नष्ट करने वाले हैं।
आज भी जो जाए प्रभास तीर्थ में नहाए, सोमेश्वर भगवान शंकर की पूजा करे, उसके रोग नहीं रह सकते। और टीबी के रोग के लिए तो रामबाण है भगवान भोले शंकर। ये प्रभास तीर्थ में चंद्रमा देवता के द्वारा बनाया हुआ सोमेश्वर भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग कहलाया, जो रोगों को नष्ट करने वाले हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।